तो मेरा नाम आयुष है, ठीक है। आज हम आपको मैथ्स पढ़ाने जा रहे हैं और मैथ्स में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर करवा देंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसके बाद आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, पहले आप इस चीज़ को देखें, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको बेसिक तो लगभग क्लियर होगा थोड़ा बहुत, और जो थोड़ा नहीं है वो इस क्लास से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री ये लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ये होती है, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो ट्राई से मिलकर बना हुआ है। ट्राई का मतलब होता है 3 और इसी का मतलब होता है ट्रायंगल। क्या होता है? ट्रायंगल होता है। तो सारी चीजें चैप्टर बेस्ड है ना, ये चैप्टर बेस्ड है एक राइट ट्रायंगल पे। किस पे बेस्ड है? राइट ट्रायंगल पे, ठीक है ना। तो ट्रायंगल में जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अब इस ट्रायंगल में जरा हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा बिग बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इस ट्रायंगल में जो नीचे वाली लाइन होती है, हमेशा कभी भी कोई भी नीचे वाली लाइन हो तो उसको बेस कहते हैं, ठीक है। नीचे वाली चीज को हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। जिस चीज पे हम खड़े होते हैं उसको भी अपना बेस कहते हैं, ओके। अब इसके बाद जो ये सीधी ऊपर लाइन आती है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये क्या होती है? ये होती है परपेंडिकुलर। क्या होती है? परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट हाइट होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, यही हाइट सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होती है, जो लेंथ है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ओके, सो दिस इज वेरी स्मॉल बेसिक। इसके बाद हम देखते हैं, अगर हमें क्या करना है, हम 3 रेशियो बना सकते हैं। पहले के लोग क्या करते थे, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये चीजें हम लोग कैसे बना लेंगे। तो देखो, हम लोग केवल ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जब कोई हमें पैटर्न दिख जाता है तो उस हिसाब से हम सारी चीजें कर लेते हैं। पैटर्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। पैटर्न वाले भी क्वेश्चन आएंगे, तो पहले इसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है? इसमें 3 चीजें आती है ट्रिग्नोमेट्री, बस इन 3 या फिर केवल एक, साइन, कॉस, टेन। ये जो 3 चीजें हैं, ठीक है, इसका रेशियो बनता है। क्या बनता है? रेशियो बनता है। तो सबसे पहले इस नाम को आप देख लो जरा, नाम क्या क्या लिखे हुए। नाम ये है साइन, फिर आता है कॉसेक। अब ये नाम या परेशान ना होना कि नाम बहुत सारे हैं, ठीक है। नाम बहुत सारे हैं बस कहने के लिए, ठीक है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, करने के कुछ और होते हैं, मतलब खाने के कुछ और होते हैं, ठीक है। तो जरा देखते हैं। अब देखिए जरा, इसका हम एक रेशियो आपको बना के देंगे, जो आपको एक बार याद कर लेना किसी भी ट्रिक से। कोई भी आप ट्रिक बना सकते हैं या फिर हम बना के दे देते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है PBP, ठीक है। क्या होता है? PBP, HHB, ठीक है ना। PBP, HHB, ठीक है। ये एक रेशियो बना हुआ है, इस लाइन को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें केवल 2 चीजें, एक सीरीज है और एक ही नाम है। इसको आप याद कर लेंगे, बाकी सब हो जाएगा। थोड़ा बहुत फॉर्मुलेज होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले P का मतलब है परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, हाइट, हाइट, हाइट क्या? H जो होता है हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस होता है, और ये बेस होता है, ठीक है। अब देखते हैं जरा इसके आगे क्या होगा। तो सबसे पहला देखो, लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या लिखा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये होता है साइन। क्या होता है? साइन, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, ये क्या होता है? ये होता है कॉस ए। क्या होता है? कॉस ए। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है? टेन, ठीक है। जरा इसका एक बार नाम लिखेंगे। कॉस ए का, साइन ए का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, कॉस ए का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइट, और टेन ए का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। इतनी चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब देखिए जरा, ये चीजें आपको याद रखनी कि साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइट, और टेन ए हाइपोटेनियस। एच जो है ये मुझसे बार बार हाइट निकल रही है, लेकिन होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। टेन ए इक्वल है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। अच्छा, नाउ लेट्स सी व्हाट आर दीस, मतलब cosec a, sec a and cot a. What is this? So first of all, cosec a is inverse of sec a. क्या है? इनवर्स है, ठीक है। ये वर्ड आप याद रखना। cos a इनवर्स, फिर से, ठीक है। tan a का इनवर्स क्या हो जाएगा? cot a। इनवर्स करते जाइए। इनवर्स का क्या मतलब होता है? उल्टा कर देना, ठीक है। चीज को पलट देना। अगर 5/4 लिखा है तो हम 4/5 लिख देंगे, ठीक है ना। इसको पलटना कहते हैं। इनवर्स का मतलब होता है जैसे 5/4 है तो हम इसको 4/5 लिख देंगे। क्या चीज क्लियर है? ठीक है। तो सेम चीज वैसे ही यहाँ करेंगे। अगर लिखा हुआ है, जैसे हमने शुरुआत में कहा था, साइन ए इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका क्या कर दो? इसका कर दो इनवर्स। क्या करना है? इनवर्स करना है। इनवर्स का मतलब हो गया साइन ए के नीचे होता है 1,
मतलब जब कोई नंबर नहीं लिखा है तो हमेशा नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर में 1 होता है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन, इसको हमने क्या कर दिया, पलट दिया, इक्वल, इसको भी पलट दो, ये क्या हो जाएगा, h अपॉन b हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। क्या चीज समझ में, ठीक है। सेम चीज, जैसे इसको हमने इन्वर्स कर दिया, तो इन्वर्स वाले को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कॉसेक ए, क्या कहते हैं, कॉसेक कहते हैं। तो क्या ये चीज आपको समझ में, कॉसेक ए का क्या मतलब है, 1 अपॉन साइन ए बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो एग्जैक्ट एक चीज आपने पढ़ी, ठीक है, ये सारी एग्जैक्ट इन सब में लागू होती है, ठीक है, इन सब में यही लॉ लग रहा है। कैसे, जैसे आगे देखते जाइए, आगे देखिए, आगे आता है cos a, cos a का क्या मतलब है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इन सब का क्या कर दो, इनवर्स कर दो, वही चीज है, इनवर्स आई से मतलब इनवर्स हम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos a, ठीक है, इक्वल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और यही क्या है, यही है sec a, क्या है, sec a, cos का इनवर्स sec, ठीक है। tan का इनवर्स क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे कर लेंगे कि tan इक्वल लिखा था, tan a का हमें पता था बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इस चीज से हमने सारी चीजें पता कर ली, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसको हम फिर से इनवर्स करेंगे, ठीक है, इनवर्स करते जाइए, इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन tan a, ठीक है, इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या चीज आपको अभी तक समझ में, आप इस सब सारी चीजों को लर्न कर लीजिए, जैसे थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा नहीं है ना, कितना है, यहाँ से साइन है, केवल आपको अभी तक लर्न कितना करना पड़ा, लर्न आपको ये करना पड़ा, ये चीज लर्न करनी पड़ी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या होता है, साइन ए का इनवर्स होता है cos a, ठीक है, cos a का इनवर्स होता है sec a, और tan a का इनवर्स होता है cot a। किसी भी चीज को किसी में बदलना है तो क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, ये बेसिक था, शायद आपको पता हो पहले से, ठीक है। हाँ, तो इसमें एक और चीज होती है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हम देखिए कि tan a इक्वल होता है sin a अपॉन cos a, ठीक है, और cot a इक्वल होता है cos a अपॉन sin a, ठीक। आप देखिए जरा c से स्टार्ट है तो c ऊपर होगा, मतलब cos ऊपर होगा, और यहाँ पे sin ऊपर होगा, ठीक है। क्या चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए जरा, ये भी एक दूसरे के इनवर्स है, कैसे, आप अगर इसका इनवर्स कर लो, इसका इनवर्स करोगे क्या आएगा, cos a अपॉन sin, हमने tan a का ही तो इनवर्स किया है, और tan a के नीचे 1 होता है, इसका इनवर्स कर लो तो 1 अपॉन tan a, ठीक है। आप बताओ क्या ये सारी चीजें इधर इस लाइन में देखो, क्या ये सब कुछ इक्वल आ रहा है, ऑफ कोर्स आ रहा है ना, cos a अपॉन sin a, cos a अपॉन sin a, है ना, cot a इक्वल आ रहा है 1 अपॉन tan a के, और 1 अपॉन tan a क्या होता है, cot a होता है। अभी तक हमें सब कुछ पता चल गया, हमें ये पता चल गया कौन किसका इनवर्स होता है, मोस्ट जो बिल्कुल छोटा छोटा था बेसिक, वो हमें थोड़ा सा क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद एक टेबल है, क्या है, एक टेबल, और वो चीज पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। बस इससे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ नहीं, क्या है, आपको सारे नाम पता चल गए, साइन का इनवर्स कॉसेक, सेक का इनवर्स कॉस, या फिर कॉस का इनवर्स सेक, और tan का इनवर्स cot, ये सब इनवर्स होते हैं, ठीक है। हम एंगल की सीरीज देखते हैं, ये है सीरीज ऑफ एंगल, ठीक है। और एंगल्स में हमें केवल 3-4 एंगल हैं जो मेन होते हैं, एक तो 0 डिग्री से होता है, 0, 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री, फिर लास्ट में आता है 90 डिग्री, ठीक है। ये यही मेन एंगल होते हैं जिन पे हमें ज्यादा ध्यान देना होता है। बाकी कोई भी एंगल आएंगे तो उसका दूसरा तरीका होता है, उसका ये नहीं होता है कि हमें साइन 25 डिग्री का जैसे पता चलेगा, जैसे इसमें 0 से 30 डिग्री के बीच में कोई एंगल नहीं लिखा है, जैसे क्वेश्चन में आ जाएगा साइन 27 डिग्री कैसे निकालेंगे, ठीक है, कॉस 43 डिग्री कैसे निकालेंगे, तो वो ऐसे नहीं निकालेंगे कि हमें याद कर लेंगे, हम उसका एक तरीका लगाएंगे, अप्रोच अलग होती है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब जो आपने पहले लर्न किया था वो सब काम आएगा, ठीक है, और आपको उस चीज को दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं किससे, साइन से, ठीक है ना। इसके बाद ये सीरीज आप खुद बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। सो और भी है, एक और है, तो सबसे पहले आते हैं साइन, क्या है, साइन है, ठीक है। तो केवल इसको, ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है, इसके बाद आपको नहीं लर्न करना है, ठीक है। क्या होता है साइन का, 0, 1/2,
1 अपॉन √2 √3/2, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है, √3/2 और 1, ठीक है। क्या याद करना है? 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन √2 √3/2 1, 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन √2 √3/2 1, 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन √2 √3/2 1, ठीक है। देखिए हम इस पे इसलिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि एक याद कर लिए, बाकी सब याद हो जाएगा, ठीक, शायद हम थोड़ी हेल्प कर पाए, है ना। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि cos a क्या होता है? cos a ये हमें नहीं पता है कि मतलब cos और sin का आखिर रिलेशन होता क्या है। अभी आपको पता चल जाएगा कि इस cos का हम कैसे याद करेंगे। देखिए यार, ये लिखा हमने cos a, ठीक है। तो cos a में क्या करोगे आप? इन सबको पलट दो, इधर 1 है तो 1 इधर लिख दो, ठीक है। ये सारे नंबर को आपको उल्टा लिख दिया, 1 इधर है तो 1 इधर लिख दिया, √3/2 इधर था तो हमने √3/2 इधर लिख दिया, ठीक है। ये बीच में था तो इसको हमने बीच में लिख दिया, ठीक है। ये इधर था तो इसको इधर लिख दिया, 1/2 है, ठीक है। और ये 0 इधर था पहले में, हमने इधर लिख दिया, ठीक है। बस ऐसा किया, क्या समझा कि ये थोड़ा सा ट्रिक लगाएगी और कुछ नहीं। देखो आप ये लर्न कर लोगे, इसके बाद आपको दिमाग लगाना है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भाई जैसे साइन का आया, साइन का आपने लर्न कर लिया 30 डिग्री का 1/2 होता है, तो अगर अभी भी cos 60 का आपसे पूछ लिया जाएगा तो वो भी 1/2 होता है। मतलब sin 30 cos 60 के इक्वल है, 45 दोनों इक्वल होते हैं, 90 0 के इक्वल है, और बस हो गया, इतना ही, ठीक है। अब क्या करेंगे? tan a का कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा एक बात बताइए जरा, जैसे हमने पहले बताया था क्या कि अभी 2 मिनट पहले कि tan a इक्वल होता है sin a अपॉन cos a, क्या होता है? यस और नो? यस होता है, ऑफ कोर्स होता है ना। तो sin और cos a का डिवाइड कर देना है, दोनों का डिवाइड करो, ठीक है। अब डिवाइड करना आपका काम है। हाँ, एक चीज जो थोड़ी सी और क्लियर करनी थी, है ना, तो कभी भी आप रैशनल नंबर पढ़ते हैं जो आपने 9th 8th में पढ़ा होगा, तो उसमें आपको ये चीज बताई गई थी कि कभी भी यहाँ पे लिख दे रहे कोई समथिंग लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, समथिंग लिखा है, और इसके नीचे कभी 0 आ जाए, मतलब नीचे का मतलब होता है डिवाइड में। कभी किसी चीज के डिवाइड में 0 है, कुछ भी हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, हमें कोई मतलब नहीं, डिवाइड में अगर 0 आ रहा है तो हमेशा क्या होता है? वो होता है नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है रियलिटी में, ठीक है। नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, इनफाइनाइट भी होता है। अच्छा चलिए देखते हैं जरा, अब tan का कैसे फाइंड करेंगे? sin अपॉन cos कर दो, मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इन दोनों को आप डिवाइड करो, डिवाइड करते यहाँ पे देखते जाते हैं, इधर पे देखते हैं थोड़ा सा, चलो हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 1/2 √3/2, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा इसको डिवाइड कैसे करना है। देखिए ये जो 2 सबसे नीचे है ये सबसे ऊपर जाएगा, ये जो √3 इधर है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 ऊपर चला गया, 2 और √3 इधर साथ में आ गया, ठीक है। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 1/√3 बचा, 2 and 2 तो 1/√3 बचा, तो हमने इसको लिख दिया 1/√3, ठीक है। सेम चीज जैसे हमने इधर डिवाइड किया ना, आप डिवाइड करते चले जाइए, ठीक है, और डिवाइड करते चले जाइएगा, आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। जैसे आप लिख रहे हैं सेम वैसे ही करेंगे। इन दोनों सेम चीजों को आप डिवाइड कर दो तो 1 आता है, इसको आप डिवाइड करो तो √3 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। इसमें क्या आएगा? डिवाइड में 0 आ रहा है, डिवाइड में 0 आता है मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट, या फिर क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड, यही तो कहते हैं, नॉट डिफाइंड। अब देखिए जरा, अब किस चीज की बारी आएगी? अब आएगा cosec, ठीक है। क्या आएगा? cosec आएगा। cosec का क्या मतलब होता है? cosec आपने याद किया होगा, तो cosec का मतलब होता है 1/sin। क्या होता है? sin का इनवर्स cosec होता है, sin का इनवर्स cosec होता है। तो इसका इनवर्स कर दीजिए, ठीक है। 0 का इनवर्स, 0 के नीचे 1 है, ठीक है, इसका आप इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना। इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, और जरूरी नहीं है लिखो आप नॉट डिफाइंड, इतना बड़ा कौन लिखेगा, मेहनत फालतू, है ना। इसका आप क्या कर दो? इनवर्स कर दो, तो 2 आ जाएगा, इसका इनवर्स करो √2 आएगा, इसका इनवर्स कर दो 2/√3 आएगा, और 1 का इनवर्स 1 आता है, ठीक है। बाई फार अभी तक क्या आपको कुछ याद करना पड़ा? ठीक है, आपको पहला याद करना था यहाँ से साइन का आपने याद कर लिया, कॉस का आपने निकाल लिया, ठीक है। ऐसे ही tan का और cosec का सेम आप किसका निकालेंगे? sec का निकालेंगे, फिर cot। तो ये टेबल जो है, टेबल आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ठीक है। sec a इक्वल होता है 1/cos a,
ठीक है, मतलब उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल लेते जाना, मतलब इन्वर्स करते जाना। 1 है तो 1 का इन्वर्स 1 आता है, इसका इन्वर्स क्या आएगा 2/√3 आ जाएगा। जो नीचे है, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर चला जाता है, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, देखते जाइए, इसका भी इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा √2 आएगा, है ना। इसका इन्वर्स कर दो तो √2 पर आता है, इसका इन्वर्स करो क्या आएगा 2 आएगा। इसका इन्वर्स करो मतलब 0 के नीचे 1 है, 1 को ऊपर कर दोगे, 1 को ऊपर कर दोगे 0 नीचे आ जाएगा, मतलब ये तो नॉट डिफाइंड है ना, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो क्या होता है इनफाइनाइट, और जहां पे भी इनफाइनाइट लिखा है मतलब वो नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब आप जरा प्रैक्टिस करिए कॉट का निकालेंगे। क्या करेंगे, कॉट का निकालेंगे। और कॉट का क्या मतलब होता है, कॉट का मतलब बताइए जरा हमें, बताइए। कॉट होता है, क्या होता है कॉट, cos A अपॉन sin A, ठीक है, ये होता है कॉट A। तो आप जरा इसको फाइंड करिए, कॉट का यहाँ पे निकाल के आप कॉट की भी एक सीरीज बना दीजिएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आप कॉट का लिखते जाइए, ठीक है। और अगर ना समझ में आए तो एक बार हमें बताइएगा तो हम फिर से बता देंगे। ओके, क्या यहाँ तक सारी चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। इसके बाद अब हम आपको कुछ फॉर्मूले बताएंगे, उसको आप लर्न कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन क्या होता है कि कोई भी चीज, मतलब मैथ है, कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स मैथ, हम देखिए सबसे ज्यादा मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है, मैथ और फिजिक्स। तो हमने जब भी कुछ भी सॉल्व किया, कोई भी सब्जेक्ट, आप केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल लगाओगे तो कोई भी सब्जेक्ट अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो इट इज मस्ट कि आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो, ठीक है। फॉर्मूले अगर आपको लर्न है, फिर इसके बाद आपको बस एक चीज सीखनी है, फॉर्मूले हर चैप्टर में बदलते हैं लेकिन अप्रोच नहीं बदलती, ठीक है। अगर आपको एक बार की अप्रोच समझ में आ गई, बाकी सब हो गया, ठीक है। तो आप देखिएगा अप्रोच कैसे, जैसे ये सीरीज आपको समझ में आ गई, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ठीक है। अब सबसे शुरुआत होता है sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल होता है 1। अब a का मतलब होता है कोई एंगल, ठीक है। a में आप कंफ्यूज ना होना, ये है sin का कोई एंगल, ओके। ये एंगल है और ये एंगल, दोनों एंगल सेम है, क्या है, सेम एंगल है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, सेम एंगल होनी चाहिए। अच्छा, अब जरा देखिए, ठीक है। और ये है सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूले में आता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल होता है sec स्क्वायर a, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर a के। और सेम चीज यहाँ पे क्या आती है, 1 प्लस tan तो हो चुका, अब क्या बचा, cot बचा, तो cot स्क्वायर a इक्वल क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर a, ठीक है। क्या ये तीनों फॉर्मूले आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है, लर्न कर लेना आप, ठीक है। अब देखिए जरा, ये तो पहली सीरीज के हो गए, ठीक है। सेकेंड सीरीज के फॉर्मूले बहुत सारे नहीं है, नॉर्मल है, जैसे sin 90 माइनस a क्या होता है, cos a, ठीक। sin 90 माइनस a कितना हो जाता है, cos a होता है। tan 90 माइनस a कितना होता है, cot a। और sec 90 माइनस a इक्वल होता है cos a, ठीक है। अच्छा, अब ये याद रखिएगा, जैसे ये दोनों वाइस वर्सा भी होते हैं, कैसे, जैसे sin 90 माइनस a लिखना है बराबर cos a, वैसे ही अगर हम लिख देंगे cos 90 माइनस a, इसका थोड़ा सा उल्टा करो, उल्टा क्या, आपकी बार लिखो cos 90 माइनस a, कितना हो जाएगा, sin a हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी कर लो आप जरा, cot 90 माइनस a कितना हो जाएगा, tan a हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी करनी है, जैसे अगर हम लिख देंगे cosec 90 माइनस a कितना हो जाएगा, sec a हो जाएगा। क्या इतनी सी चीजें समझ में आ रही है आपको, बस यही फॉर्मूले है, इसके बाद कुछ नहीं है। आपको हाँ थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट ज़्यादा आ रही थी, तो अभी हमने थोड़ा सा गौर किया तो हमें पता चला कि लाइट हटानी चाहिए, तो हमें थोड़ा सा हटा दीजिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई नोट्स कराने में प्रॉब्लम है तो हमें बता दीजिएगा, हम उसकी फोटो खींच देंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन लिखा एक है, cot थीटा, क्या है, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। अब ये थीटा, आप ये मत सोचना कि सर ने तो a बताया था, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, कुछ भी एंगल हो सकता है, ठीक है। तो पहले में हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि 1 प्लस
साइन थीटा, ये ब्रैकेट लगा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखिए जरा, एक बात जरा बताइए, अगर आपने फॉर्मूला लर्न कर रखा है तो कभी अपनी मेरा फॉर्मूला सुना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये वाला फॉर्मूला आपने देख रखा है? ये वाला फॉर्मूला आपने देख रखा है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए इसको a प्लस बी समझ लो और इसको a माइनस बी समझ लो। ठीक है, ये भी a ये भी a इक्वल 1 है, इधर 1 है, b इधर साइन थीटा और इधर b कितना है साइन थीटा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे भी वही सेम चीज लिखी हुई है a प्लस बी a माइनस बी, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब जब एक बात हमें बताइएगा कि जो 1 होता है इसके स्क्वायर तो हमेशा 1 ही होता है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी देखिए हमने इसको डायरेक्ट अदल बदल नहीं किया क्योंकि हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, इससे हमें फायदा होगा। फायदा कैसे? जैसे एक बात बताइए, फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या यूज करना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। क्या ये फॉर्मूला आपने यूज कर रखा है? ये फॉर्मूला तो आपने देखा ही है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा, अब इसके लेफ्ट में देखो प्लस का साइन। ठीक है, नंबर के इस चीज के हमेशा शुरुआत है। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं देखना। ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया देखना, तो यहाँ कोई साइन नहीं, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस का होता है। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है, दूसरी साइड जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज दूसरी साइड जाती है तो क्या हो जाता है? उसका साइन बदल जाता है, प्लस माइनस में माइनस प्लस में। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाती है। ठीक है, फिर से रिमेंबर करो, जब कभी इक्वल के दूसरी साइड ले जाना हो तो प्लस माइनस से चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में बदल जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो जरा इसमें देखेंगे, एक बार तो हमें cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या ये वही लिखा हुआ है? तो इसकी जगह हमने लिखा cos स्क्वायर थीटा, नीचे डिवाइड का साइन बनाया। अब बताओ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? देखो जरा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि देखो प्लस का था, दूसरी साइड ले गए तो क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिखेंगे? sin स्क्वायर थीटा। क्या चीज समझ में आ गई? आ गई ना? अच्छा, जरा हमें बताइए, स्क्वायर दोनों में है तो क्या हम इसको कॉमन ले लें? ऑफ कोर्स कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, आप जरा बताइए cos अपॉन sin क्या होता है? सारे फॉर्मूले अभी यूज हो रहे हैं। cos अपॉन sin क्या होता है? cot होता है। ठीक है ना, c ऊपर है, क्या हो जाएगा? cot, और होल स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखो cot की वैल्यू 7/8 है ना? 7/8 है, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? 7/8 का होल स्क्वायर लिख दो, आ जाएगा। 7/8 का होल स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर अगर याद हो 7 7 49, 8 8 64, ये हमारा आंसर हो गया।